26 अगस्त के बाद से ट्रंप कैमरे की नजर से गायब है। आखिरी बार ट्रंप को वर्जीनिया में उनके निजी गोल्फ क्लब में देखा गया था। ट्रंप के हेल्थ को लेकर सोशल मीडिया पर कयासों का दौर शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर ट्रंप इज डेड ट्रेंड कर रहा है। दरअसल 29 अगस्त को यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कहा था कि अगर कोई अप्रत्याशित स्थिति हुई तो राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं, जिसके बाद ट्रंप के कंडीशन को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए। तो ये भी ऐसा नहीं है कि बड़ी कोई सीधी सी बात है। अगर सीधी सी बात होती, ठीक है, तो एक राष्ट्रपति हैं, वो फैसला कर सकते हैं कुछ दिनों तक मुझको इनविजिबल रहना है या अपने आप में रहना है, अपने साइलोज में चले जाना है। लेकिन वहां पर कोई उपराष्ट्रपति ये नहीं कहता कि कोई अप्रत्याशित स्थिति हुई तो मैं चीजें संभालने के लिए तैयार हूं। ये दोनों बातें अगर आप जोड़कर देखते हैं तो अमेरिका के हिसाब से जो मामला है वो ठीक नहीं है। इशारे ठीक नहीं मिल रहे हैं जनरल सिन्हा। कभी पैर फेंक के चलना, हाथ के अंदर में सारे आपने इसका पूरा का पूरा आपने इसकी की थी, आकलन की थी क्या चीज है। उसके बाद 6 दिन का नहीं आना सामने। देखिए आघात और प्रतिघात, और आप तो आपका नाम प्रतिशोध है, आघात प्रतिघात हो रहा है। और देखिए ये केवल नहीं कि यहाँ से कोई हो गया या RIC बन गई या SCO में हुआ, पूरे विश्व के अंदर में मानवता नहीं। और सर दूसरी बात यह है कि मान लीजिए आप कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं, दुनिया भर में इसको लेकर बातें हो रही हैं, आप इस दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक में हैं और आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में आप ये बताने के लिए कि आप ठीक हैं, अचानक आपके हैंडल से एक ट्वीट आता है कि दैट आई एम ऑल ओके। इस तरीके के संदर्भ, इस तरह के मंतव्य वाला एक ट्वीट अब आया है जिसमें बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप एकदम ठीक हैं। लेकिन अगर किसी के बारे में कयास लग रहे हैं तो उसको सामने आकर बताना चाहिए या ट्वीट करके बताना चाहिए, क्योंकि ट्वीट में ये तो किसी के पास भी हो सकता है, उनके भरोसे के किसी भी व्यक्ति के पास उनका हैंडल होगा और वहां से ट्वीट किया जा सकता है कि मैं एकदम ठीक हूं सर। इसमें भी ये और ज्यादा शुभा को बढ़ावा देता है। देखिए ये चाहते हैं ना कंट्रोवर्सी में रहे। वो अभी जो अमेरिकन जो कोर्ट्स के ऑर्डर हैं उसको भी उन्होंने फटकारा है। वो कई लोगों को पीछे से कहते तो रहते हैं और सारी न्यूज आते रहती है। इसका मतलब कह रहे हैं कि मैं कंट्रोल में हूं, मैं देख रहा हूं सब चीजों को, सही जगह पे आऊंगा। शायद SCO की मीटिंग के लिए चुपचाप बैठे थे क्योंकि ये पता है कि बहुत बड़े बड़े लीडर एक सर मुझको लगता है ज्यादा झटका कहां से लगता है पता है आपको? इस खबर से। नोबेल शांति पुरस्कार कमेटी से ट्रंप को झटका लगा है। 5 में से 3 कमेटी सदस्यों ने ट्रंप के नॉमिनेशन का विरोध किया है। सदस्यों को ट्रंप के नेतृत्व में लोकतंत्र और मीडिया की स्वतंत्रता पर चिंता है। पाकिस्तान ने ट्रंप को 2026 नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है। भारत के ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा था अमेरिका की तरफ से कि नॉमिनेट किया जाए। इनफैक्ट ये जो है ये ऐसा लग रहा है कि ट्रंप के इस बार उनके प्रेसिडेंशियल टर्म का सबसे बड़ा उनका ड्रीम बन गया है कि मुझको नोबेल पीस वाला नोबेल तो किसी तरीके से चाहिए ही। इसीलिए किसी बच्चे की तरह आपने देखा होगा कि उनके डेस्परेशंस को अलग अलग मौकों पर सतह पर आते हुए दुनिया ने देखा है। ऐसे में ट्रंप का गायब होना क्या वाकई एक तो रशिया और यूक्रेन के बीच में वो जो शांति की कोशिश करने गए थे वो जाहिर है फेल हो गई। उसके बाद ये नोबेल पीस प्राइज वाला झटका बहुत बड़ा झटका है और उसमें भी जो कसर रह गई थी वो SCO मीटिंग से आने वाले फोटोग्राफ्स किए दे रहे हैं। एक साथ इतना शायद बर्दाश्त कर नहीं पा रहे हैं ट्रंप, और इसीलिए अगर ठीक भी हैं तो घर के अंदर कहीं डिप्रेशन में बैठे हुए। मैं ठीक कह रहा हूं सर? एब्सोल्युटली। आप इतना झटका ना दें उसको। 3 झटका हो गया, एक आप झटका प्रतिशोध से दे दिया। देखिए ये लेकिन सर ये हो जाए। नहीं हमारे साथ कई बार इस तरह की चीजें हुई हैं जब भारत देश के ऊपर कई बार ऐसे मौके आए जब लीडरशिप के लिए बड़ी बड़ी अजीब स्थिति थी, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने वहां जाकर सामने आकर एक बोल्ड फेस दुनिया के सामने हमेशा रखा है, गंभीर ये बताया है, गंभीर और पूरा इन कंट्रोल दिखाई दिए। ये इतने से में घर में बैठ गए। अगर ये सब ठीक है और घर में बैठे मतलब डिप्रेशन में। सबसे बड़ा झटका मालूम क्या है? वहां से जो यूक्रेन के राष्ट्रपति जो रिंग कर दिया प्रधानमंत्री को, आप जा रहे हैं कहीं आपके लिए भी हम बोल दें कि आपको मिल जाए नोबेल पुरस्कार, क्योंकि अब आप देखिए ना ये परिस्थितियां बन रही हैं। ये परिस्थितियां नवंबर दिसंबर में आप ये कह रहे हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फोन करके भारत के प्रधानमंत्री से बात की है। उनको मालूम था मुलाकात होने वाली है पुतिन की और भारत के प्रधानमंत्री की, तो उनको ज्यादा उम्मीदें उधर ट्रंप बाबा से नहीं है, इधर मोदी जी से ज्यादा उम्मीदें हैं कि शायद ये अगर कहेंगे तो पुतिन अपना हाथ हल्का कर सकते हैं या हो सकता है इसको रोक दे पूरी तरह से। मैं यही बात कह रहा था जिस ट्रायंगल का मुझे उस पर ज्यादा मेरा जो ध्यान जा रहा है लगातार SCO मीट में, वो ये जा रहा है कि वो पुतिन से मिलने गए। SCO तो ठीक है, SCO में तो कोई जा सकता था, 7 साल के बाद गए वो, लेकिन 22 में जब गए थे तो उन्होंने ये युद्ध का समय नहीं ये कहा था और वहां पर उन्होंने पुतिन को ही कहा था। तो इस बार भी कुछ निकल के ऐसा स्टेट डायलॉग तो नहीं आया है अभी तक, लेकिन वो 45 मिनट की बात
बात बहुत जबरदस्त है। और मैं बात करूं आपके ट्रंप के चुप होने की, देखिए ये भी शातिर खिलाड़ी हैं, इस समय वो कोई प्रोवोकिंग स्टेटमेंट नहीं देना नहीं, तो ये तूफान के पहले की खामोशी है क्या? चुप, मैं मानता हूं। क्या तूफान का आ जाएगा? तूफान है कि इसके चाय के पहली वाला उन्होंने तुरंत टैरिफ, अभी तो 21 को टैरिफ शुरू हुआ है, इंडिया पे हुआ, कई लोग उसका विरोध कर रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा जो कहते हैं ना आफ्टर इफेक्ट को एब्जॉर्ब करना और फिर डिसाइसिव नेचर लेना, क्योंकि अब कई सारे उनके विरोध हो रहे हैं उनके कंट्री में, उसके हो रहे हैं, तो उन सबों का आकलन कर रहे हैं। तो ये स्मार्ट खिलाड़ी तो मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि आपने जानबूझकर जितने आपके डोंगों में रायता रखा हुआ था पहले पूरा फैलाया है। उसके बाद आप ही चिंता में भी बैठ गए। अरे आप ही का किया धरा है और आप ही चिंता कर रहे हैं। अगर कहीं और हो गया होता, आपके कंट्रोल में नहीं होता, आपके हाथ के बाहर होता, और फिर आप इस तरीके से ग्रम्पी होके या डिप्रेस्ड होके बैठ जाते तो समझ में आता। यहाँ किया धरा भी सब आपका है और चिंता में भी आप है। कमाल है। और टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिका में ही घिर गए ट्रंप। दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाने के फैसले को अमेरिकी अदालत ने गैर कानूनी बताया है। अदालत में टैरिफ के गैर कानूनी घोषित होने पर भड़के ट्रंप ने टैरिफ को देशहित वाला कदम बताया। ट्रंप ने कहा टैरिफ के बगैर अमेरिका पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ट्रंप ने टैरिफ के खिलाफ फैसला देने वाले जजेस पर भी गुस्सा निकाला। उन्होंने कहा कि ये जज अमेरिका की बेहतरी के बारे में सोच ही नहीं रहे। अब देखिए, वहां का हर एक व्यक्ति जो ट्रंप के बारे में ठीक नहीं बोल रहा है या ट्रंप को आईना दिखाने का काम कर रहा है या ट्रंप के का सही एक तरीके से आपको जो आदमी आपको और अपने मुल्क को बर्बाद करने से रोके वो आपका हितैषी है ना। लेकिन हर वो आदमी इस समय ट्रंप को दुश्मन दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो अब ट्रंप के खिलाफ, और उनमें से वो लोग भी हैं जिन्होंने ट्रंप को वोट करके यहां तक पहुंचाया है, वो उनके खिलाफ खड़े होने शुरू हो गए। अब आप सोचिए, अगर एलॉन मस्क, जिनकी बदौलत ट्रंप इस बार फिर से प्रेसिडेंट बने, अगर उनको भी महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के अंदर अंदर एहसास हो गया कि भाई साहब हाथ जोड़ लेने में ही अब भलाई है, तो आप समझ लीजिए ट्रंप इस बार किस तरीके से एक अजीब सी मनोस्थिति लेकर कुर्सी पर बैठे हुए हैं। सर ये बाकी जगह तो संभाल लेंगे, कहीं चाबुक चला देंगे, कहीं कोड़ा, लेकिन यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पर अमेरिका में कैसे संभालेंगे लोगों? अमेरिका में जो फेडरल अपील कोर्ट है जिसने दिया है, उन्होंने कहा है जो इमरजेंसी, क्योंकि इमरजेंसी पावर लगा के उन्होंने टैरिफ को लाया है पूरे, वो बोलते हैं असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, अवैध है, ये वर्ड्स हैं। और उन्होंने कहा है ये टैरिफ अमेरिका को ही खा जाए, ये उनके रिमार्क्स हैं। हम दिखा रहे हैं सर, अमेरिकी कोर्ट ऑफ अपील्स ने क्या टिप्पणी की है। इमरजेंसी पावर का दुरुपयोग किया जा रहा है, उन्होंने कहा है। टैरिफ आदेश गैर कानूनी है, उन्होंने कहा है। असंवैधानिक है, असंवैधानिक। वो आप कैसे इमरजेंसी पावर लेकर के कर सकते हैं? और देखिए बाई पार्टीशन लोग कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल रिपब्लिकन या डेमोक्रेट कर दिया, बाई पार्टीशन से ये चीजें आ रही हैं। वहां के पत्रकार लिखना शुरू कर दिए। 50 जो स्टेट्स हैं उनके अंदर 50-501 करके एक आंदोलन चल पड़ा है, लोग सड़कों पे निकल गए हैं, और आपके भी होंगे, हमारे लोग भी हैं। क्या सर ये जो आपकी बातें हैं कैप्टन श्याम, बहुत जल्द क्या हम इनके खिलाफ इंपीचमेंट वाली स्थिति फिर से आते हुए देख सकते हैं सर? देखिए वो स्थिति अभी नहीं आ रही, क्योंकि लोअर कोर्ट ने पहले डिसीजन दिया था टैरिफ के अगेंस्ट में, उसके ऊपर ये कोर्ट में उन्होंने दोबारा उसको वो बहाल किया है। उन्होंने कहा है कि यह टैरिफ लगना नहीं चाहिए था। इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल का अधिकार कांग्रेस को है, प्रेसिडेंट को नहीं है। जो बाइडेन ने भी किया था, और इसके पहले रशिया पे जो क्रीमिया पे अटैक हुआ था, उस समय ये पावर्स लगाए गए थे, सैंक्शन वो इसी पावर के अधीन लगाए गए थे, पर वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए हैं। एज पर द रूल जो है अमेरिका का लीगल फ्रेम, इस मामले में लीगल फ्रेम है एक्सटर्नल फैक्टर के लिए, जब देश पर कोई बाहरी इकोनॉमी का आपत्ति हो। कहते हैं 4 बार कुल महाभियोग वाली स्थिति बनी है सर, उसमें से 2 बार इनके साथ, ये पिछली बार भी इनके साथ इंपीचमेंट वाली स्थिति बन चुकी है। सर मुझे तो लग रहा है कि अब अमेरिका पैनिक बटन दबा देगा बहुत जल्दी इनके खिलाफ। इंपीचमेंट का आ चुका है, बयान आ चुका है, और ये आपके डेमोक्रेट के है, नाम मैं भूल रहा हूं, उन्होंने कहा है कि आना चाहिए, और कांग्रेस को बोला है कि आप लेकर आइए इसको, अन बाई पार्टीशन लेकर आइए। तो इंपीचमेंट के लिए तो होगा। देखिए ऐसा है कि केवल एक सर, लेकिन ये वहां का एक बड़ा वर्ग ऐसा है, इन्होंने 3-4 जैसे स्टीव विटकॉफ हो गए, नोवेरो हो गए, इनको इन्होंने रखा हुआ। अब नोवेरो को देख लीजिए, वो क्या कह रहे हैं, रशिया के तेल से हिंदुस्तान में ब्राह्मणों को, ये सर क्या स्टेटमेंट है सर, कहां से लाते हैं ये? डीप स्टेट ये डीप स्टेट है, ताकि वो भारत में जो व्यवस्थाएं हैं उनके बीच में कहीं फूट डाल सके और भारत में दरकाव की स्थिति बना सके, इसलिए ये टूल किट आपने भारत में नहीं सुना? हाँ, ये सुना ना, बिल्कुल, ब्राह्मण नीचे ऊपर, ये चीज यहीं से तो क्या सर उसी का एक्सटेंशन या जातीय जनगणना फलाने ठिकाने उसी का एक्सटेंशन है क्या सर? मतलब क्या वहीं से कुछ लोग या तो कान भरते हैं या जेब भरते हैं, जहां से यहां से फिर हम इसका परीक्षण देखते हैं। ये तो प्रोवोकिंग स्टेटमेंट हुआ ना, ये तो प्रोवोकिंग हुआ। भारत के स्वास्थ्य, जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे लीगल राइट्स है, हमारे लोगों को भड़काने का काम हुआ। एक बात मैं आपको कह दूं, सुप्रीम कोर्ट में जो उनके जजेस हैं, क्योंकि इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, आप कह रहे थे इंपीचमेंट की बात, वहां जजेस इनके सब बैठाए हुए हैं, 7 में से ज्यादा इनके 3 जजेस इनके अपॉइंटेड किए हुए हैं।
ये फेवर में अक्टूबर में तक रोका है उन्होंने। अक्टूबर में ये कितना वाहियात बयान है, जरा देख लीजिए। अब ये जरा देखिए, ये दिखा देता हूं, उसके बाद जो सर कह रहे हैं उसकी तरफ जाएंगे। ट्रंप के ट्रेड सलाहकार हैं पीटर नेवारो। निहायत बेतुका बयान। ट्रंप के सलाहकार बोले रूसी तेल से भारतीय ब्राह्मणों को मुनाफा है। सर इत्तेफाकन मैं भी ब्राह्मण ही हूं, लेकिन सर मुझे कोई फायदा हुआ नहीं है इस तरीके का कि वहां के तेल खरीदने से केवल मुझको मुनाफा हो और मेरे साथियों को या भारतवासियों को दूसरों को मुनाफा ना हो। ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं? एक मुनाफा तो हुआ है। हाँ। ब्राह्मणों से अमेरिका के ऊपर में भी खलबली है। देखिए चाणक्य भी थे आपके ही। चाणक्य नीतियां लगती हैं। हाँ। और ब्राह्मणों से यदि ब्राह्मण का नाम आया, ठीक है, ये बांटने की उन्होंने जो की है ये घिनौना रूप है। और ये ऐसा नहीं, ये खेला जा रहा है बहुत दिनों से, और वो तो खुल के आ गया क्योंकि टूल किट वहीं से चलती है। और मैं आपको बताता हूं डीप स्टेट ये गेम खेल रहा है भारत। अब ये देख लीजिए अमेरिका क्या करता है। अमेरिका दुनिया भर में प्रवचन देता है समानता वाला। वहां व्हाइट्स और ब्लैक्स के साथ क्या स्थिति है वो आपको मालूम है। ब्लैक लाइफ मैटर्स किस तरीके का वहां आंदोलन चल रहा है ये भी आपको मालूम है। चलता रहा है आपको मालूम है। अपार्थीड किस तरीके से रहा है वहां ये आपको मालूम है। और यहां भारत के समाज में दरकाव डालने वाले बयान वहां से दिए जा रहे हैं। भारत के रूस और चीन के करीब आने से दुनिया में अशांति फैलेगी कहा जा रहा है। भारत पर लगे 50% टैरिफ को एक बार फिर से जस्टिफाई करने के लिए ये पूरे बयान दिए गए हैं नेवारो की तरफ से। सर ये नेवारो का ये बैकग्राउंड क्या है? किस तरह के क्या ये भारत विरोधी, सख्त भारत विरोधी व्यक्ति हैं? देखिए सबसे पहले मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। ये गलत स्टेटमेंट है किसी भी कंट्री के लिए। आंतरिक मामलों में दखल है। वो कह रहे हैं कि हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो हमारा कॉर्पोरेट जो है इंडिया में वो सब के सब अपर कास्ट के लोग के द्वारा उनको कंट्रोल किया जाता है। भारत रशिया से तेल खरीद रहा है और ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है उसको रिफाइन करके दूसरे देशों को बेच के पैसे कमा रहे हैं और एक्चुअली पैसे पूरे समाज में नहीं जा रहा है। आप कौन होते हो हमारे समाज को पूछने वाले? आप अपना समाज देखो, अपना समाज संभालो। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं कि आप किसी के इंटरनल मामले में दखल दे रहे हो। आपकी टैरिफ की बात हो रही है, हमारी टैरिफ आपकी टैरिफ की बात हो रही है, उसका कैसे उपयोग हो, कौन उपयोग करे, कैसे करे, ये आप कौन हम तो बताने वाले हमको। तो ये उनकी जो बात है नेवारो की बहुत गलत है और इससे हमारी समाज ये पीटर नेवारो एक के बाद दूसरा स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं सर? देखिए पीटर नेवारो जो हैं ये एक प्रोफेसर थे और प्रोफेसर से और ये इनका सोच रहा है। इन्होंने 4 किताब लिखी है, इन्होंने चाइना के ऊपर 4 किताबें और पूरा का पूरा चाइना को ये टारगेट करते हैं। भारत को टारगेट करने का जो चीज है, बिकॉज ये चले गए और डोनाल्ड ट्रंप के लिए 3 महीने के लिए जेल गए थे कहते हैं। अच्छा जेल जा चुके हैं ये अपने कारनामों के लिए कहते हैं उसका फायदा उठाने के लिए मैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए गए और इसलिए उनको व्हाइट हाउस में मिला। अभी आपको पता ही है कि टैरिफ के एडवाइजर हैं, वहां से आए हैं, अपने को सेक्रेटरी भी बोलते हैं। तो है क्या चीज डोनाल्ड ट्रंप? तो मतलब क्योंकि इस समय ट्रंप की स्कीम ऑफ थिंग्स में भारत वैसा नहीं है, तो इस तरह का बयान देने वाला जो व्यक्ति होगा वो ट्रंप की निगाहों में और ऊपर जाएगा और उसको वहां की मलाई खाने को मिलेगी। इसका सीधा सीधा हिसाब ये समझ लीजिए। और टैरिफ मामले में ट्रंप की किरकिरी हो रही है। वरिष्ठ अमेरिकी पत्रकार ने ट्रंप को लताड़ लगाई है। अमेरिकी पत्रकार रिक सैंचेज ने कहा है ट्रंप ने टैरिफ कूटनीति की वजह से नहीं बल्कि निजी प्रतिशोध की वजह से ये टैरिफ लगाया है। ये कूटनीति नहीं है, ये अपना विंडिक्टिव नेचर है, अपनी स्कोर सेटलिंग है जिसकी वजह से उन्होंने ये किया। ये बिल्कुल यही दिखाई दे रहा है सर। एब्सोल्युटली क्लियर है इसमें। एब्सोल्युटली कहते हैं ना, ये एब्सोल्युटली सबके सामने पूरा विश्व, ये नहीं कि ये इन्होंने पत्रकार ने पूरे का पूरा विश्व आज के दिन में ट्रांसपेरेंसी है। आपके माध्यम से, लोगों के माध्यम से सब लोग जान रहे हैं और सब लोग पढ़ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ट्रंप की यदि प्रॉब्लम है तो वो निजी प्रॉब्लम है। आपने बता दिया कि उनको चाहिए नोबेल पुरस्कार, उनको बनना है एकदम एब्सोल्युटली कि हम दुनिया के सबसे बड़े ऐसे हैं कि शांति लाते हैं। मगर ये जो आप प्रॉक्सी से चीज करना चाहते हैं, और देखिए इस बार ट्रंप फंसे हैं, मन से हैं वो, मैं ऐसा मानता हूं वो फंसे हैं डीप स्टेट। अदरवाइज ट्रंप दूसरे टर्म में पूरे के पूरे बदले हुए दिखाई देते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि डीप स्टेट की वजह से वैसा कर रहे हैं? डीप स्टेट मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिका में पढ़िए जाकर, मैं तो पढ़ता हूं। फॉक्स न्यूज में मैंने देखा है जो ट्रंप देखते हैं, उनमें यह है कि इनको डीप स्टेट लेकर आया है और डीप स्टेट में कहीं फंस गए, नहीं तो पाकिस्तान को। तो क्या इस समय ट्रंप असल में डीप स्टेट से ब्लैकमेल हो रहे हैं और ट्रंप को डीप, क्योंकि आप जानते हैं ट्रंप की अपनी जिंदगी इस तरीके से रही है जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी की हैं कि किसी के पास भी उनकी कोई खुफिया जानकारी हो सकती है।
और उस खुफिया जानकारी के बेसिस पर हो सकता है उनको अपने इशारों पर नचाया जा रहा हो, और क्या डीप स्टेट कठपुतली की तरह, क्योंकि चुनकर आए हुए व्यक्ति को दुनिया में, समाज में मान्यता होती है, इसलिए चेहरा उनका सामने रखा जाए ट्रंप का, और किया वो जाए जो डीप स्टेट करना चाहता है। क्या ये हो रहा है? For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.